हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने कल का वीडियो बहुत अच्छा तरह से देखा, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आज जो हम लोग सीखेंगे, संख्या में ही वास्तविक संख्या का ही अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में आगे जब हम बढ़ते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या? कौन सा संख्या आप लोग बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। याद रखेंगे, आज हम लोग कौन सा संख्या सीख रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। ओके, समझ में आएगी बात। आज हम लोग प्राकृतिक संख्या सीख रहे हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर। दिमाग में जा रहा बात दिमाग में जा रहा है ना जी। यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में यस लिख दें। हाँ सर, आपकी बात भी हम सही समझ पा रहे हैं। बोर्ड पर भी विजुअलाइजेशन पूरा अच्छी तरीक़ा से सब कुछ ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। साउंड ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आता होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत जल्द ही जो है सेटअप तैयार हो जाएगा, तो हम लोग जो है मतलब बैकग्राउंड आवाज़ से जो है तो बिल्कुल भी जो है ना छुटकारा पा जाएंगे। ओके, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। मैट्रिक का पूरा मतलब तैयारी के लिए एकदम 80% से अधिक नंबर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी लाएगा, हम उसकी तैयारी में है ना, और वो तैयारी आपको करा के छोड़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या सीखने के लिए तैयार हैं? सीखने के लिए तैयार हैं? हाँ, कमेंट्स में आप लोग लिखे हाँ सर, हम सीखने के लिए तैयार हैं। आप सिखाइए सर, हम सीखेंगे। हाँ, वास्तविक संख्या बोले थे, किसी को याद है वो वीडियो में जो बताए थे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं ना? वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर मतलब स्थित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या जी, रियल नंबर, रियल नंबर जी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। चलिए, बहुत ही सिंपल है जी प्राकृतिक संख्या, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? अच्छा, गिनती तो बचपन से हम लोग किए। कहाँ से शुरू करते थे? मास्टर साहब जब खड़ा करते थे, अरे गिनती सुना, 1 2 3 करते थे ना जी। तो गिनती करते थे 1 से, याद रहेगा। कहाँ से करते थे? 1 से जी। ये तो सिंपल बात है, समझ में आ गया। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की जो संख्या, अच्छा एक बात है, कुछ चीज़ को थोड़ा नोट डाउन भी कर लेना चाहिए बच्चों। जैसे हम वास्तविक संख्या बताए, अगर वो थोड़ा सा नोट डाउन हल्का सा भी किए रहिएगा कॉपी में, तो वो क्या है ना कि कभी भी अगर मान लीजिए माइंड से मिस हो गया तो एक बार देख लेंगे। रटना तो है ही नहीं, क्लास में समझना है, क्योंकि मैथ रटने की नहीं, सीखने की चीज़ है। और जब तक कॉपी में लिखोगे नहीं तब तक सीखोगी नहीं। जो समझ रहे हैं ना जी। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रहेगा सबको। गिनती कहाँ शुरू किए थे हम लोग? कहाँ शुरू किए थे? 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिट, है ना, अनंत तक। इसको कोई जो है निश्चित सीमा नहीं है कि कहाँ तक, लेकिन एगो तो सीमा है, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है नहीं, इससे आता है क्वेश्चन दे देगा कि इन मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तब सोचिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तुरंत याद आना चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़े हैं 1 2 3, तो शुरू 1 से नहीं किए थे शुरू जी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताइए, एक दो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, है ना। क्वेश्चन दे, बताइए कमेंट्स में, बताइए क्या क्वेश्चन दें। देखिए क्वेश्चन देंगे ये कि मतलब बताना है प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। बात समझ में आई?
प्राकृत संख्या है या नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रहा है सबको? अगर हमारी बात मतलब आपके जहन तक पहुंच रहा है, दिमाग तक पहुंच रहा है, तो हम तो अपना आपको बड़ा खुश नसीब समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी बात आप सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप तो महान हैं, है ना? और हम आपको जो है मतलब आपकी महानता में छोटी सी मतलब सपोर्ट करके आपको और महान बनाने का मेरा प्रयास है ना? हम महान तो नहीं, लेकिन आपको हम महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ देखिए सबसे बोझिल सब्जेक्ट बच्चे मानते हैं, लेकिन हम उसको इंटरेस्टेड बनाएंगे, पक्का, गारंटी ठीक है ना? तो क्या है ना, अब 5 क्वेश्चन देते हैं और आपको कमेंट्स बॉक्स में जो है क्या करना है, 1 नंबर का अगर आपको लग रहा है कि प्राकृत संख्या है तो लिख देना है प्राकृत संख्या है, हाँ 1 नंबर में हाँ, 2 नंबर लग रहा नहीं तो नहीं लिख देना है। इतना तो कर सकते हैं। तैयार हैं आप लोग जी? और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो हमारी बात जो आप समझ पा रहे हैं, बस उतना, जितना आप समझ पा रहे हैं वही आपका नॉलेज है। आए बाएँ झामा दुनिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वही आपका नॉलेज है, समझ रहे हैं ना? वही आपका नॉलेज को बढ़ोतरी कर रहा है। चलिए शुरू में हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए अब जो ये 5 हम क्वेश्चन दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्राकृत संख्या कौन है और कौन नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है? हम थोड़ा साइड हो जाते हैं जी, हम साइड हो जाते हैं और आप लोग कमेंट्स में इसका जवाब दें जी। हाँ, कमेंट्स में जवाब दें, पूरा संपूर्ण तैयारी है ना? ये तो अभी शुरुआत है, हम लोग अंत तक पूरा मैथ को देखेंगे और बड़े ही आसान अंदाज में, इजी वे में हम लोग सीखेंगे। कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं करना है ना? भारी चीज़ को भी हम लोग आसानी में सीखेंगे, ठीक है ना? इसलिए जुड़े रहें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जी। आप लोगों ने क्या सीखा कि सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं ना जी। तो 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हाँ सर, गिनती की संख्या है तो प्राकृत संख्या 5। माइनस जैसे देखिए, क्या इसमें कहीं माइनस का बात था? माइनस की चर्चा था क्या? नहीं था ना, माइनस है ही नहीं सब में, क्योंकि गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे माइनस तो है नहीं, तो माइनस प्राकृत नहीं होगा। यहाँ देखिए फिर बटा वाला है, बटा वाला पर क्या ख्याल है आपका? तो अभी ये सर बताए, आप 1 से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो उसमें बटा वाला बीच में आया कहाँ से? तो बटा वाला भी क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, अब इसको जब देखते हैं तो ये बटा में है, लेकिन इसको कट कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 दूना 12, तो 2 बार में कट रहा है, इसका मतलब ये प्राकृत संख्या है। देखिए रूट में 9 है, तो क्या आप लोग को पता है रूट वाला चीज़? ये रूट वाला कहाँ से आ गया? इसमें तो कहीं तो रूट है नहीं। तो रूट वाला सभी संख्या को पहले आपको चेक करना है कि रूट वाला संख्या का क्या वर्गमूल निकल पाएगा, क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या? तो इससे पता चलता है कि 9 का वर्गमूल 3 निकलता है और 3 प्राकृत संख्या में है, इसका मतलब ये प्राकृत संख्या है। देखिए अगर वर्गमूल नहीं आता है, बेसिक जानकारी आपको नहीं है, तो फिर मैथ आप सीखने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए जो है हम और एक सीरीज वीडियो का एक और सीरीज लेके आएंगे जिसमें बेसिक जानकारी और देंगे। ये भी ऐसे बेसिक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक में और नए अंदाज से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए प्राकृत संख्या को हम लोग सीखे और आशा करते हैं कि आप लोग को प्राकृत संख्या में तो अब जीवन भर कोई दिक्कत नहीं होगा अगर अंत तक देखे होंगे तो। लेकिन एक HW हम आप लोग को दे के जा रहे हैं 1.5 क्वेश्चन है, 1.5 ये प्राकृत संख्या है या नहीं है, ये आपको कमेंट्स में आपको क्या करना है, जवाब देना है। ओके, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा जो संख्या होगा इसके आगे, प्राकृत संख्या के बाद जितने भी संख्या होगा उसका वीडियो जो है हम आगे अगला वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई दोस्त है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या उससे भी जूनियर क्लास में है, उसको जानकारी इस सब चीज़ की नहीं होगी,
तो उसको जो है ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। और हमारे जो है यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो है व्हाट्सएप पर भी ये चैनल बना हुआ है। आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सूचनाएं वहाँ मिलती है ना। टेलीग्राम का भी लिंक होगा, वो ना सब जो है ज्वाइन कर लेंगे और नित दिन वीडियो जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, और आप लोग ज़रूर देखते रहें, क्योंकि ये सब आपको जो है बिहार बोर्ड में 80+ तक का रिजल्ट ला के देगा, इसकी गारंटी। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 80+ ला करके देगा, इसकी तो गारंटी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।